कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन में आप लोग सब स्वस्थ और बहुत ही मजबूत मस्तिष्क के साथ जी रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश का वितरण। बच्चों, आप सब जानते हैं कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं फ्रिक्शन मेथड से या इंडक्शन मेथड से या आयनाइजेशन मेथड से, तो वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट्स पर जाके स्थिर होते हैं, कहीं ना कहीं सिचुएटेड्स होते हैं, वो उस पर आते हैं। तो वो चार्ज किसी न किसी रूप में रहते होंगे। तो वो चार्ज किस रूप से रहते हैं उसी को समझने के लिए ये हेडिंग्स डाले गए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आखिर बॉडी पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे जो है उस पर आखिर लाई कर रहे होते हैं। तो हम लोग देखते हैं उसको एक बेहतरीन प्रोपगेशन करके कि वो आखिर कैसे रह रहे होते हैं। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो वो दो ही तरीका से रह सकते हैं। पहला, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक विरक्त चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आवेश का वितरण। दूसरा, सतत आवेश का वितरण। एक एक करके समझते हैं कि आखिर डिस्क्रीट चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो डिस्क्रीट में दोस्तों अभी तक जो भी हम लोग स्टडी कर रहे थे वो डिस्क्रीट चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था। मींस जब किसी पॉइंट्स पर चार्ज सिचुएटेड होते हैं, पॉइंट पर चार्ज यदि रहते हैं, इस पॉइंट पर ट्रायंगल के वर्टेक्स पर या कहीं भी किसी भी पॉइंट्स पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं तो उसे हम लोग डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब पॉइंट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है तो उस तरह के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे थे। दोस्तों पॉइंट्स शुड बी नोटेड, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब चार्ज ओनली एंड ओनली केवल पॉइंट पर रहते हैं तो उस तरह के चार्ज को हम लोग डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसलिए कभी कभी इसे पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जा रहा होता है, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों। दूसरा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा होता, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बॉडी होते हैं जो 1 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं एंड फाइनली 3 डायमेंशन होते हैं। इसीलिए बॉडी पर चार्ज अलग अलग डायमेंशन के बॉडी होने की वजह से चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्वालिटी से हो जा रहे होते हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का दोस्तों मतलब है बस इतना सा कि कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है तो इस पे चार्ज एक कंटिन्यूअस रूप में रहते हैं, कंटिन्यूअस सेम डिस्टेंस सेम क्वांटिटी से सेम एक परफेक्शन के साथ जो है एक ऑर्डर में रहते हैं, एक सीक्वेंस में रहते हैं। उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक समान रूप से क्या होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। मींस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहते हैं दोस्तों, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली रूप से एक समान जब चार्ज जो है क्या रहते हैं बॉडी पर लाई कर रहे होते हैं तो उस तरह के सिस्टम को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे होते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कई तरह से प्रोपेगेट किए जा रहे होते हैं, क्योंकि एक्चुअली आप जब देखेंगे आपके आसपास अपने बॉडी को तो आप सब जानते हैं कि बॉडी होते हैं कुछ दोस्त। बॉडी, आपको लग रहा होगा कि पॉइंट एंड बॉडी क्या हो रहा होता है, तो ये बॉडी एंड पॉइंट रिलेटिवली फील हो रहा होता है दोस्तों। हो सकता है कि पृथ्वी कभी पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा हो और पृथ्वी कभी अर्थ आपका बॉडी की तरह बिहेव कर रहा हो। ये डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्वेशन कहां से कर रहे हैं। यदि आप सन के सबसे आउटर मोस्ट सेल से यदि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या दूसरे प्लैनेट से यदि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो अर्थ आपको एक पॉइंट महसूस होगा। तो ये किस डिस्टेंस से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट से आ रहा होता है। फाइनली मैं सभी में नहीं आपके उसमें कभी डिटेल में बात करूंगा। मैं पहले समझाता हूं बॉडी एक्चुअली 3 तरह से डिवाइड किए जा रहे होते हैं। एक 1 डायमेंशनल बॉडी एंड दूसरा 2 डायमेंशनल बॉडी और तीसरा 3 डायमेंशनल बॉडी।
दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जिस तरह से बॉडी 3 तरह के होते हैं उसी तरीके से जो है इसको भी 3 तरीका से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे होते हैं, क्योंकि एक्चुअली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट, इसका जो मेजरमेंट है वो चार्ज डेंसिटी से होता है एक्चुअली दोस्तों, इसीलिए उसका मेजरमेंट चार्ज डेंसिटी से हो रहा होता है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी दोस्त। तो चार्ज डेंसिटी को एक्चुअली में कितने बार में किए गए हैं, 3 भागों में बांटे गए हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर किए जा रहे होते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से, लीनियर चार्ज डेंसिटी से। दूसरा एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, इसका दूसरा नाम है दोस्तों सुपरफिशियल, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी। तीसरा वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। 3 तरह के चार्ज डेंसिटी से दोस्तों हम लोग बात कर रहे होते हैं, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, मीन सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी एंड फाइनली वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। और इसका मेजरमेंट सिंबॉलिक फॉर्म से लैम्डा से बात करते हैं, और एरियल के लिए हम लोग सिग्मा की बातें करते हैं, और फाइनली वॉल्यूमेट्रिक के लिए रो की बातें करते हैं। आपको दोस्तों याद होना चाहिए बॉडी की तरह ही कि एक लैम्डा होता है, एक सिग्मा होता है, और एक क्या हो रहा होता है, रो हो रहा होता है। 1D बॉडी के लिए दोस्तों आप लैम्डा का यूज करेंगे, 2D बॉडी के लिए दोस्तों सिग्मा का यूज करेंगे, और फाइनली 3D बॉडी के लिए दोस्तों आप किसका यूज करेंगे, रो का यूज करेंगे। किस तरह से, लेकिन अब बात करते हैं कि बॉडी भी जो 2 या 3 तरह की हम लोग बात कर रहे हैं, 3 तरह की बातें कर रहा हूं ये, लेकिन चार्ज के रिस्पेक्ट में बदल जाते हैं। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी उस बॉडी पर चार्ज कैसे लाई कर रहा है, उसके लेंथ पर लाई कर रहा है, या ओनली सरफेस पर लाई कर रहा है, या वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है, या वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है। इन तीनों के आधार पर ही हम ये जज कर पाते हैं कि वो बॉडी 1D होगा या 2D होगा या 3D होगा। आपके दोस्तों थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ना यहाँ पर ब्रेक होगा कि जो बॉडी 3D दिखने में होगा बट चार्ज के रिस्पेक्ट में बॉडी 2D में हो सकता है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। वन डी बॉडी, वन डायमेंशनल बॉडी, एग्जांपल्स, वायर, वायर पे यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली तो इसको हम लोग 1D बॉडी में कंसिडर करेंगे। दूसरा रिंग, रिंग मीन्स सर्कुलर रिंग भी हो सकता है, सर्कुलर रिंग, क्योंकि इस पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे के पूरे लेंथ पर ऑक्यूपाई हो रहा होगा, क्योंकि एक रिंग को भी आप यदि कैंची से काट देते हैं तो फाइनली और उसको लंबा करते हैं तो एक वायर बन जाता है। इसलिए दोस्तों इस पर भी जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो ये भी एक 1 डायमेंशनल बॉडी होगा, ये भी एक 1 डायमेंशनल बॉडी होगा। सेमी सर्कुलर रिंग भी एक 1 डायमेंशनल बॉडी ही होगा, क्वार्टर रिंग भी एक 1 डायमेंशनल बॉडी ही होगा। केबल, केबल भी एक्चुअली किसका एग्जांपल्स हो रहे होते हैं, 1 डायमेंशनल का। एक रॉड, थीन रॉड एक्चुअली दोस्तों, यदि बहुत पतला रॉड है उस पर भी यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उन्हें भी हम लोग कंसिडर करेंगे लैम्डा से दोस्तों। क्यों लैम्डा से करेंगे, क्योंकि ये इसका जो मेजरमेंट होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी से होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी से होगा। दोस्तों मैं बात करूंगा डिटेल्ड में कि लैम्डा एक्चुअली क्या हो रहा होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा होता है। इन पहले आप चार्ज के रिस्पेक्ट में बॉडी को आइडेंटिफाई करना सीखिए, पहले आप चार्ज के रिस्पेक्ट में बॉडी को आइडेंटिफाई करना सीखिए कि किस तरीका से बॉडी जो है 1 डायमेंशनल हो रहा होता है और बॉडी 2 डायमेंशनल हो रहे होते हैं।
दोस्तों हम लोग बात करते हैं चार्ज के रिस्पेक्ट में 2D बॉडी की। 2D बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी। आप सब जानते हैं जिस जो एरिया ऑक्यूपाई करेगा उसे हम लोग 2D बॉडी कहेंगे। मीन्स लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा, मतलब एरिया इसका होगा। जो बॉडी के अंदर एरिया लाई करेगा, क्षेत्रफल होगा, उसे बेसिकली 2D बॉडी कहा जाता है। आप जब इसे चार्ज भी करेंगे तो इसका चार्ज पूरे के पूरे सरफेस पर होगा, पूरे और पूरे सरफेस पे होगा दोस्तों, इसलिए इसको 2D बॉडी कहेंगे चार्ज के रिस्पेक्ट में। चार्ज के रिस्पेक्ट में। लेकिन दोस्तों कुछ बॉडी आपको लगेगा कि जो है कि वो 3D है, बट वो 3D नहीं होगा। एग्जाम्पल, एक बलून, स्फेरिकल होलो बलून, एक होलो बलून की बातें कर रहा हूं दोस्तों। क्या हो रहा होगा जब उसे चार्ज करेंगे तो पूरा से क्या होगा, एक सरफेस होगा, और जब उसे चार्ज करेंगे तो क्या होगा, वो उसके केबल और केबल सतह पर आएगा, उसके हवा में चार्ज नहीं होगा, उसके केबल और केबल सतह पर, क्योंकि मटेरियल वही अवेलेबल है। तो क्या होगा, इसके पूरे के पूरे सरफेस पे होगा, मीन्स इसके एरिया पर होगा। यदि उसके एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसे भी मैं 2D बॉडी कहूंगा। इसे भी मैं 2D, जनरल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग से हटाइएगा दोस्तों। ये एक्चुअली में सच में 3D बॉडी है, लेकिन चार्ज के रिस्पेक्ट में ये बॉडी किस तरह का बॉडी है, 2D बॉडी है। आपको मैं बहुत आसान कर देता हूं कि जो कुछ भी कंडक्टर होगा, जो कुछ भी क्या होगा, कंडक्टर होगा, आपको लगेगा कि वो 3D है, बट नहीं होगा। जैसे स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, एक कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। बात करते हैं दोस्तों, इसका कंडक्टिंग है बट सॉलिड का बना हुआ है, कंडक्टिंग है सॉलिड का बना हुआ है, तो भी इसका चार्ज जो है पूरा का पूरा सरफेस पे लाई कर रहे होते हैं। क्यों लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर्स है, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर्स है। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह आ सकते हैं। जब कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरे जगह तक आ सकते हैं तो सारे चार्ज उसके सरफेस पे लाई कर रहे होते हैं। सारे चार्ज कहाँ लाई कर रहे होते हैं, ऑन द सरफेस लाई कर रहे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊंगा इंडक्शन प्रोसेस से कैसे जो है उसके चार्ज जो है पूरे के पूरे सरफेस पे लाई कर रहे होते हैं। समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, मान लिया कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, लेकिन क्या कोई भी सॉलिड स्फीयर क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? बिल्कुल होता है। कोई भी स्फीयर या कोई भी बॉडी फाइनली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके पास मैं एक हाईली पॉजिटिव रॉड लाता हूँ, हाईली पॉजिटिव रॉड्स लाता हूँ। हाईली पॉजिटिव रॉड लाने से क्या हो रहा होगा, हाईली पॉजिटिव रॉड लाने से ये बॉडी के अंदर आसपास नेगेटिव्स आ जा रहे होंगे और पीछे पॉजिटिव्स आ जा रहे होंगे, क्योंकि पॉजिटिव में रिपल्सन हो रहा होगा, 36 का आंकड़ा होगा दोस्तों, और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा, मीन्स घंटी बज रहा होगा दोस्तों। तो नेगेटिव को रोक ले रहेगा और पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। लेकिन कहीं न कहीं से इसका फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लीक कर रहा होता है ग्राउंड में, इसलिए यहाँ से नेगेटिव चार्ज आकर के इसको न्यूट्रल्स कर रहे होते हैं, इसको सबको क्या कर रहे होते हैं दोस्तों, न्यूट्रल्स कर रहे होते हैं। फाइनली बॉडी क्या हो जा रहा होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है इंडक्शन मेथड से, और वो सब एक दूसरे से रिपल्सन होने की वजह से सब कहाँ जा रहे होते हैं, सतह पे आ जा रहे होते हैं, सबके सब सरफेस पे आ जा रहे होते हैं दोस्तों। इसीलिए एक कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग कोई भी बॉडी सॉलिड हो लेकिन कंडक्टिंग यदि है, सॉलिड है और यदि वो कंडक्टिंग है तो उस पर चार्ज केबल और केबल कहाँ लाया करेंगे, सरफेस पे लाया करेंगे। जब वो सरफेस पे लाया करेंगे मीन्स क्या, एरिया पे लाया करेंगे, बिल्कुल एरिया पे लाया करेंगे। एरिया मीन्स क्या, सतह पे लाया करेंगे।
तो जब सतह पे लाई करेंगे तो क्या उसका चार्ज डेंसिटी का मेजरमेंट किससे होगा? सिग्मा से होगा दोस्तों, सिग्मा से होगा, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी से होगा। तो कुछ बॉडी जो आपको देखने में लग रहा होता है कि वो कैसा बॉडी है, 3D है, लेकिन चार्ज के रिस्पेक्ट में वो बॉडी एक्चुअली में 2D हो रहा होता है। मैं बात करता हूँ होलोस्फीयर की, होलो कंडक्टिंग स्फीयर की, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर में क्या हो रहा होगा? कंडक्टर्स के तो होंगे बट वो होलो होंगे, तो चार्ज कहाँ होगा? जहां मटेरियल्स होंगे, जहां मटेरियल होंगे, जहां पर पदार्थ होगा। तो क्या इसका भी चार्ज क्या सरफेस पे लाई कर रहे हैं? बिल्कुल सरफेस पे लाई कर रहे हैं। क्या एरिया पे लाई कर रहे हैं? बिल्कुल लाई कर रहे हैं। तो इसका मेजरमेंट किससे होगा? इसका भी मेजरमेंट सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी से होगा, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी से होगा, मीन्स क्या? सिग्मा से होगा। हाँ, तो क्या ये चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में 1D बॉडी है या 2D बॉडी है? 2D बॉडी है दोस्तों। कैसा बॉडी है? 2D बॉडी है। बात करता हूं मैं इंसुलेटर्स का या नॉन कंडक्टर का। इंसुलेटर्स, मैं बात करता हूं इंसुलेटर का, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इंसुलेटर का। उसमें भी क्या? सॉलिड इंसुलेटर, सॉलिड इंसुलेटर दोस्तों। तो कोई भी स्फेरिकल सॉलिड इंसुलेटर की मैं बातें करता हूं तो इस पे चार्ज जो है पूरे के पूरे मटेरियल्स पर लाई करते हैं, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव नहीं होते हैं। जब फ्री टू मूव नहीं होगा तो पूरे के पूरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पर होगा, इसलिए इसका मेजरमेंट वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से करेंगे। जिस पर बॉडी पे चार्ज पूरे वॉल्यूम पर लाई करेंगे उसका मेजरमेंट हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से करेंगे दोस्तों। मीन्स रो का बात करूंगा मैं, किसकी बात करूंगा? रो की बातें करूंगा। एक बॉडी नॉन इंसुलेटर ही है, मतलब नॉन कंडक्टर ही है, लेकिन वो क्या है? थीन है। इंसुलेटिंग होलोस्फीयर, इंसुलेटिंग होलोस्फीयर। क्या हो रहा होगा? क्या मटेरियल लाइक बलून, एक होलो बलून की बात करेंगे तो भी जो है उस पे चार्ज कहां ले रहा होगा? ऑन द सरफेस ले रहा होगा दोस्तों। कहां ले रहा होगा? ऑन द सरफेस। क्या एरिया पे लाई कर रहा होगा? बिल्कुल एरिया पे लाई कर रहा होगा। जब वो एरिया पे लाई कर रहा होगा तो भी हम लोग उसका बात किस में करेंगे? 2D बॉडी में करेंगे। अब मेजरमेंट किससे करेंगे? सिग्मा से करेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरीका से चार्ज जो है कहां लाकर 1D बॉडी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और 2D बॉडी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और फाइनली जो है 3D बॉडी की पहचान आप कैसे करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि एक वायर होगा, थीन वायर होगा। चार्ज के रिस्पेक्ट में दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन जो बॉडी का किया जा रहा है वो चार्ज के रिस्पेक्ट में है। किसी भी बॉडी को चार्ज जब करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 1D बॉडी के लिस्टिंग कैसे हो रहे होते हैं। पहला वायर, एक्चुअली आप थीन वायर भी कह सकते हैं, थीन वायर, थीन रॉड, रिंग, रिंग सर्कुलर रिंग, क्वार्टर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, हर तरह के रिंग्स 1D बॉडी में आ जा रहे होंगे। बात करता हूं मैं 2D बॉडी का, जो चार्ज पर केबल ले रहे होंगे। तो कंडक्टिंग कोई भी बॉडी, कंडक्टिंग एनी बॉडी, अदर वो देखने में 2D लग रहा हो या वो देखने में 3D लग रहा हो, लेकिन वो सब लाई किस में करेंगे? 2D बॉडी में करेंगे। कंडक्टिंग कोई भी बॉडी वो किस डायमेंशन में लाई करेंगे? 2D में लाई करेंगे। किस में करेंगे? 2D। चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, क्यों ना सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो। केबल और केबल दोस्तों 3D बॉडी में, 3D बॉडी में एक ही बॉडी लाई करता है सॉलिड, केबल और केबल एक बॉडी लाई कर रहा होता है 3D में दोस्तों, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी,
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे के पूरे और पूरे वॉल्यूम पर ला कर रहे होते हैं। जब पूरे और पूरे वॉल्यूम पर ला कर रहे होते हैं तो इसका मेजरमेंट हम लोग बात करेंगे किससे, रो से बात करेंगे, मींस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से बातें करेंगे। इसके अलावा कोई भी बॉडी सारे के सारे 2D में आ रहे होते हैं या फिर 1D में आ रहे होते हैं। और 1D को बताना तो सबसे आसान होगा, जिसमें केबल और केबल लेंथ पर चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा होगा उसको हम लोग क्या कह रहे होंगे, 1D बॉडी कह रहे होंगे। और जब एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसे हम लोग 2D बॉडी कह रहे होंगे। और पूरे बॉडी में केवल यदि सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी लग गया है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी लग गया है, सॉरी दोस्तों, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी को भी आ गया है, यानी कि कुचालक बॉडी हो और वो सॉलिड हो तभी वो 3D में आएगा, अन्यथा सारे के सारे बॉडी किस में आएंगे, सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है तो वो केबल और केबल 2 डायमेंशन में आएंगे। 2D बॉडी जो देखने में आपको लग रहा होगा, 3D बॉडी जो आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन फाइनली यदि उसका चार्ज सरफेस पे ला कर रहा है तो वो कहां होंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, सरफेस पे चार्ज वही लेता है जो कंडक्टर्स होते हैं, सरफेस पे चार्ज वही कंज्यूम करता है जो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स के अंदर फ्री टू चार्ज होते हैं दोस्तों, फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होते हैं, इसीलिए जो है वो सब के सब कहां रन कर जा रहे होते हैं, इंडक्शन की वजह से कहां आ जा रहे होते हैं, सरफेस पे जा रहे होते हैं। तो उसके घनत्व की पहचान, उसकी डेंसिटी की पहचान हम लोग बात कर रहे होते हैं किससे, सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस सिग्मा से बातें कर रहे होते हैं, मींस सिग्मा से बातें कर रहे होते हैं, मींस सिग्मा से बातें कर रहे होते हैं दोस्तों। यदि आपको बॉडी चार्ज के इसमें पहचानने आ गया है कि कौन सा बॉडी 1D में लाई कर रहा होगा और कौन सा बॉडी 2D में लाई कर रहा होगा और कौन सा बॉडी 3D में लाई कर रहा होगा, मींस किस बॉडी का डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी से हम लोग कंसीडर करेंगे और किस बॉडी को सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी से मेजर करेंगे और फाइनली किस बॉडी को हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से मेजर करेंगे। मींस लैम्डा सिग्मा रो कहां इस्तेमाल करना है, लैम्डा का इस्तेमाल कहां करना है, सिग्मा का इस्तेमाल कहां करना है, रो का इस्तेमाल कहां करना है। यदि आप थोड़ा सा इसका समझ डेवलप यदि आपके अंदर हो गया है तब हम बात करने पर पहुंच चुके हैं कि आप बात कर सके कि डेंसिटी क्या हो रहा था। थोड़ा सा डेंसिटी समझाता हूं तब चार्ज डेंसिटी तो थोड़ा डिटेल में मैं लेके आपको चलता हूं। जैसे आप जानते हैं डेंसिटी मींस रो, नॉर्मल डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन दोस्तों आप एक बात ये भी समझिए, जिस बॉडी का वॉल्यूम नहीं होता होगा क्या उसका भी तो डेंसिटी होता होगा, क्या लेंथ है तो क्या उसका डेंसिटी नहीं होता होगा, होता होगा। जिसका केवल और केवल एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है तो क्या उसका डेंसिटी नहीं होता होगा, उसका भी डेंसिटी होता है। धरती के तमाम सब्सटेंसेस चाहे छोटा से छोटा हो, चाहे वो पॉइंट्स हो, चाहे वो लाइंस हो, चाहे वो सरफेस हो, चाहे वो वॉल्यूम्स के रूप में कंसिडर क्यों ना हो रहा हो, वो सब के कुछ ना कुछ डेंसिटी होते हैं दोस्तों। लेकिन मैं डेंसिटी की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं इससे थोड़ा सा ऊपर बातें कर रहा हूं, चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मैंने आपको समझाया था कि कितने तरह के थे, 3 तरह के थे। पहला लैम्डा, लैम्डा मींस 1D बॉडी के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी दोस्त, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एलसीडी, एलसीडी की बातें कर रहा हूं दोस्तों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी मींस सिग्मा, लैम्डा सिग्मा सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, एससीडी, एससीडी दोस्तों। तीसरा मैं बातें करता हूं रो की मींस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वीसीडी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बातें कर रहा हूं दोस्तों। लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा रो, इन चीजों को समझना है कैसे काम कर रहा होता है। लैम्डा के लिए Q अपॉन L लिखे जा रहे होते हैं। जब चार्ज लेंथ पर ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं तो चार्ज अपॉन लेंथ लिखे जा रहे होते हैं। जैसे चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो रहे होते हैं जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, लेकिन लेंथ जो ऑक्यूपाई कर रहा होगा वो Q अपॉन L होगा। फाइनली सिग्मा, सिग्मा सरफेस पे आ रहे होते हैं तो Q अपॉन क्या होगा, एरिया होगा दोस्तों, Q अपॉन एरिया, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी। एंड वॉल्यूम की जब बातें कर रहा हूंगा तो Q अपॉन क्या होगा, V होगा दोस्तों। इस तरह से डेंसिटी की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए दोस्तों कि इसका यूनिट यदि आप बनाना चाहते हैं तो कूलम पर मीटर होगा, क्योंकि इसका कूलम होगा और इसका मीटर होगा। इसका यूनिट आप बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, कूलम पर एरिया होगा मींस मीटर स्क्वायर होगा दोस्तों, कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइनली आप यदि रो की बातें करते हैं तो क्या हो रहा होगा, कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर रो की वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का यूनिट दोस्तों क्या हो रहा होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ ले जा रहे होते हैं कि डायमेंशन किसका कितना होगा,
डायमेंशन दोस्तों पूछे जा रहे होते हैं, क्या होगा जरा बताइए क्या होगा दोस्तों। क्या कूलम्ब को आप जानते हैं कि 80 होते हैं और मीटर का तो आप जानते हैं एल होते हैं, तो क्या 80 एल इनवर्स हो जाएगा, 80 एल इनवर्स। यदि दिक्कत हो रहा है तो आप जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होगा आई इंटू टी, आई को ए से और टाइम को टी से, तो फाइनली 80 हो जाएगा दोस्तों कूलम्ब का, और एल का तो आप जानते हैं एल स्क्वायर होगा। इसका क्या होगा जल्दी से बोलो, ATL पे पावर -2, नीचे एरिया है दोस्तों, इसका बताओ ATL पे पावर -3। क्या बहुत आसान है डायमेंशन लिखना, बिल्कुल आसान है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको समझना चाहिए कि डेंसिटी जो है चाहे छोटा बॉडी हो चाहे उसका बड़ा सैंपल क्यों ना लिया जाए, डेंसिटी चेंज नहीं होते हैं। लाइक मैं लैम्डा की बातें करता हूँ, तो क्या आप Q अपॉन L जानते हैं, मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। शॉर्ट में दोस्तों मैं कभी कभी इस्तेमाल कर दिया करूंगा LCD दोस्तों, LCD की जब बात करता हूँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं, लीनियर चार्ज डिस्प्ले डेंसिटी, सॉरी दोस्तों। तो क्या होगा इसका, क्या डेंसिटी, एक छोटा सा ग्लास में यदि वाटर है तो क्या डेंसिटी वही होगा, इसका भी डेंसिटी होगा, बिल्कुल होगा। और एक बकेट्स में यदि क्या है वाटर सप्लाई कर रहा है तो इसका भी डेंसिटी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। और यदि एक बड़ा सा कंटेनर में, एक ड्रम में भी क्या रह रहा है, वाटर सप्लाई रह रहा है, तो क्या तीनों का डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब चाहे छोटा से छोटा सैंपल क्यों ना कर लिया जाए, एक स्पून पर भी क्या रख लिया जाए, वाटर रख लिया जाए, तो भी उसका डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा दोस्तों। जब सब छोटे से छोटे सैंपल का डेंसिटी सेम होगा तो क्या मैं जब बहुत छोटे की चार्ज की बातें कर रहा हूँ, मैं DQ चार्ज की बात कर रहा हूँ और DL लेंथ की बातें कर रहा हूँ, तो क्या उस टाइम पर भी चार्ज डेंसिटी सेम होगा, बिल्कुल होगा। कभी कभी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होगा DQ के लिए लैम्डा इंटू DL, और यदि DQ चाहिए तो क्या आपको इंटीग्रेशन करना होगा, आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। यदि आपको इंटीग्रेशन की थोड़ा सा समझ में आपको थोड़ा लूज महसूस हो रहा है तो आप कैलकुलस का एक वीडियो देखिए, मैंने पहले बना के रखा हूँ कैलकुलस पर एक वीडियो, ताकि आप जो है इंटीग्रेशन में थोड़ा सा भी ना फंसे, उसे जरूर वॉच करिएगा दोस्तों, क्योंकि जो आपके कंसेप्ट को बूस्ट करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के IIT JEE मेन प्लस एडवांस और नीट के कंपटीशन का सपना देखना बेवकूफी है। आपको इंटीग्रेशन का समझ और डिफरेंशिएशन का समझ बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए मैंने एक पहले ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही मैं मैथ्स के बेसिक मैथमेटिक्स का जो है 2 पार्ट बना चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप उसे जरूर देखें, तब जाकर के जो है आपका बोर्ड हो पाएगा, क्योंकि IIT का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और वेक्टर सिंगार माने जाते हैं। तो जब तक आप सिंगार से अलंकृत नहीं होंगे तब तक जो है आप इसके मैथ का आनंद नहीं ले पाएंगे, इस न्यूमेरिकल्स का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों DQ का इंटीग्रेशन कितना होगा जरूर बात करिएगा दोस्तों, कितना होगा यहाँ पर Q हो जाएगा। और फाइनली लैम्डा इंटू DL का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 दोस्तों कहां से लगेगा, 0 से L तक लगेगा। यहाँ कितना लगता है, 0 से Q तक लगता है। इसलिए फाइनली जो है इस तरह के फंक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा होता है। दूसरा दोस्त मैं बात करता हूँ सिग्मा की, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी की। क्या जानते हैं आप, Q बाय ए। तो क्या बहुत छोटे से के लिए भी क्या DQ बाय DA लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। DQ बाय DA लिखा जा सकता है। तो क्या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से DQ इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या होगा, एकदम फटाक से बोलो, DQ इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू DA होगा। तो क्या इंटीग्रेशन मांगता है, बिल्कुल मांगता है। क्या लिमिट भी मांगता है, 0 से Q, यहाँ 0 से L, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में 0 से A, सॉरी दोस्तों, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसी रिस्पेक्ट में लिमिट भी सब्स्टिट्यूट हो रहे होते हैं। तो क्या ये फाइनली Q हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच रहा है, सिग्मा इंटू DA का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से A तक। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है समझने में दोस्तों, आप इंटीग्रेशन का वीडियो जरूर वॉच करिए, आपको बहुत आनी सारी बातें समझ में आ रही होगी। एक डेंसिटी और बच रहा होता है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ छोटे से छोटे सब्सटेंसेस का भी डेंसिटी सेम होता है। आपके पास एक आयरन का पीस है, बड़ा पीस है, उसे 5 टुकड़ा कर दे, 5वां टुकड़े का भी जो डेंसिटी क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। दूसरी बात है, एक आयरन का सबसे जो छोटा पार्टिकल्स होगा, में थोड़ा सा जो डस्ट भी होगा, उसका भी डेंसिटी आयरन का ही होगा दोस्तों। आप सोचने की कोशिश करिएगा, बात आपको पूरी समझ में आ रही होगी। एक मैं बात करता हूं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बातें कर रहा हूं, क्योंकि आप इंटीग्रेशन दुनिया में प्रवेश कर गए हैं दोस्तों, आप इंटीग्रेशन की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, सैर करने वाले हैं इंटीग्रेशन दुनिया की। और उसके बाद ही जो है ना आप मैथ में जो आप एक कंसेप्ट जो डेवलप होगा, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल से जो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, वो अपने आप में एक चेंजेबल होगा दोस्तों। यहाँ केवल आप देखते रहिए, रो बराबर क्या होता है, मास अपॉन, सॉरी मैं तो बात कर रहा हूँ किसकी, नॉर्मल नहीं, चार्ज डेंसिटी की, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की। तो क्या Q अपॉन V होगा,
Q upon V। तो क्या वॉल्यूमेट्रिक बॉडी पे जो चार्ज लाई कर रहा होगा, क्या केवल Q upon V होगा कि बहुत छोटे बॉडी के लिए भी लाई कर रहा होगा? बहुत छोटे बॉडी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। क्या होगा dq upon dv, dq upon dv। तो क्या होगा dq इक्वल टू इंटीग्रेशन लगेगा क्या? हाँ, तो रो इंटू क्या होगा dv। तो क्या लिमिट 0 से v तक जाएगा? बिल्कुल जाएगा दोस्तों। क्या आप समझते हैं कि ये q होगा और यहाँ क्या होगा रो इंटू dv, लिमिट 0 से v तक। क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए? बिल्कुल याद होना चाहिए। क्या वो तीनों कॉन्सेप्ट है? पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि q के लिए आपको लैम्डा इंटू dl करना होगा, इंटीग्रेशन 0 से l करना होगा। पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों। दूसरा कॉन्सेप्ट q के लिए दोस्तों, जब एरियल चार्ज डेंसिटी होगा या सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी होगा तो क्या करना होगा? सिग्मा इंटू क्या करना होगा? dA करना होगा। लिमिट 0 से कहां तक लेना पड़ेगा? a तक लेना पड़ेगा। दूसरा रिजल्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। तीसरा रिजल्ट मैं आपके लिए बात करता हूं, क्या होगा q के लिए? जब बॉडी 3D होगा, क्या ये बॉडी 1D होगा तो काम करेगा? बिल्कुल। क्या ये बॉडी 2D होगा तो काम करेगा? लेकिन क्या 2D? जब चार्ज जो उसके सरफेस पे लाई कर रहा होगा तब क्या इसको इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल। जब चार्ज मैं 3D बॉडी की बातें करूंगा तो क्या रो इंटू dv होगा और लिमिट कहां से लगेगा? v तक लगेगा। क्या ये 3D बॉडी के लिए लाई कर रहा है? नहीं दोस्तों, यहाँ 3D बॉडी डिफरेंट है। मैंने बोला केवल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी केवल 3D होगा। मैंने बोला केवल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ही केवल क्या होगा? 3D बॉडी होगा। इस तरह से आपको क्या रखना है? कंसेप्ट को रखना है दोस्तों। आने वाले समय में हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाले हैं बहुत ही लाजवाब, जो केवल और केवल इंटीग्रेशन बेस्ड होगा और चार्ज डेंसिटी पे होगा दोस्तों। तब तक जो है आपसे एक गुजारिश है कि आप जो है कैलकुलस के वीडियो को देखें और साथ ही साथ इस वीडियो से आप ये समझ डेवलप कर सके कि जो है कि बॉडी जो है चार किस्म में कैसे क्लासिफाइड किए गए हैं। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।